जब आप रात में खुले आसमान को देखते हैं तो एक अनोखी शांति और रहस्य का एहसास होता है। अनंत आकाश की गहराई में झांकते हुए हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। ऊपर फैले अनगिनत टिमटिमाते तारे जैसे किसी अदृश्य कलाकार ने काले कैनवास पर बिखेर दिए हों। हर तारा अपनी अलग कहानी कहता है और हर रात यह दृश्य हमें हैरान कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर तारा हमारे सूरज की तरह अपने चारों ओर ग्रहों का एक परिवार रखता है। इन ग्रहों में से कुछ तो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, जिन पर जीवन की संभावना हो। यह सोचकर मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं? क्या हमारी तरह कोई और भी है जो अपने आकाश को देखकर सोचता है? क्या कहीं और भी जीवन मौजूद है? क्या किसी दूर ग्रह पर भी कोई सभ्यता विकसित हुई है जो हमसे संपर्क करना चाहती है? यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो कभी न कभी आसमान की ओर देखकर हैरान हुआ है। यह जिज्ञासा हर उम्र, हर संस्कृति में पाई जाती है। यह सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह जानने की गहरी इच्छा है कि ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। क्या हम वाकई अकेले हैं या यह विशाल ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है? अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के बीच क्या सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, या फिर कहीं और भी जीवन की चिंगारी सुलग रही है? शायद किसी दूर ग्रह पर कोई और भी हमारी तरह आसमान की ओर देख रहा है और वही सवाल पूछ रहा है, क्या हम अकेले हैं? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि विज्ञान, तकनीक और इंसानी जिज्ञासा मिलकर इस शाश्वत सवाल का जवाब कैसे ढूंढ रहे हैं। क्या हमें कभी इस सवाल का उत्तर मिलेगा? आइए खोज की शुरुआत करें। एलियन जीवन की संभावना समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की विशालता को जानना जरूरी है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं और ऐसी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में कम से कम 200 अरब हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे और हर तारे के चारों ओर ग्रहों की भीड़। इसका मतलब है ग्रहों की संख्या खरबों में है। अगर हर 10 तारों में से एक के पास ग्रह हैं, तो भी हमारे ब्रह्मांड में खरबों ग्रह होंगे। इतने अवसरों के बावजूद सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, यह सोचना सांख्यिकीय रूप से अजीब लगता है। ब्रह्मांड की विशालता खुद एक मजबूत तर्क है कि जीवन कहीं और भी हो सकता है। हम अभी तक सिर्फ कुछ बूंदें ही जांच पाए हैं। खोज जारी है। जीवन के लिए जरूरी है सही परिस्थितियां, जैसे तापमान, पानी और ऊर्जा का स्रोत। पृथ्वी पर जीवन की विविधता इसी वजह से संभव हो पाई है, क्योंकि यहाँ ये सभी तत्व मौजूद हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी जगहें हैं जहां जीवन पनप सके? वैज्ञानिकों ने तारे के चारों ओर एक खास क्षेत्र की पहचान की है, जिसे रहने योग्य क्षेत्र या हैबिटेबल जोन कहा जाता है। यह वह इलाका है जहां ग्रह की सतह पर पानी तरल रूप में रह सकता है, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्वों में से एक है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित हैं और इनकी संख्या हजारों में है। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, जो अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जहां न तो बहुत गर्मी होती है, न बहुत ठंड, बिल्कुल जीवन के लिए उपयुक्त। केपलर 186f और ट्रैपिस्ट-1 जैसे ग्रहों की खोज ने यह दिखाया है कि पृथ्वी जैसे ग्रह ब्रह्मांड में आम हो सकते हैं। इन ग्रहों की सतह पर पानी और जीवन के लिए जरूरी अन्य तत्व मिलने की संभावना है। हर नई खोज के साथ वैज्ञानिकों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जीवन के लिए सही परिस्थितियां केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं। हो सकता है ब्रह्मांड में कई जगह जीवन के लिए उपयुक्त माहौल मौजूद हो, लेकिन किसी ग्रह का रहने योग्य क्षेत्र में होना ही काफी नहीं है। जीवन के लिए और भी कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। वायुमंडल का होना, उसमें ऑक्सीजन या अन्य गैसों की उपस्थिति और सतह पर पानी का मिलना भी उतना ही जरूरी है। ये सभी तत्व मिलकर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। आज के आधुनिक यंत्र जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप इन दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर रहे हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों में जीवन के संकेत जैसे पानी, ऑक्सीजन
और जैविक अणु ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन खोजों के साथ हम दूसरी पृथ्वी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शायद एक दिन हमें ऐसा ग्रह मिल जाए जहां जीवन की शुरुआत हो चुकी हो या भविष्य में हो सके। अगर ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान सभ्यताएं हैं, तो क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं? ये सवाल इंसान को हमेशा से रोमांचित करता आया है। अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच क्या कोई और भी है जो हमें देख रहा है या हमारे जैसे सवाल पूछ रहा है? सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस दशकों से ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो संकेतों की खोज कर रहा है। वैज्ञानिक विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से आसमान के हर कोने को सुनने की कोशिश करते हैं ताकि किसी भी अनजाने संकेत को पकड़ा जा सके। 1977 में मिला वाओ सिग्नल अब तक का सबसे रहस्यमयी संकेत था। 72 सेकंड का एक असामान्य रेडियो सिग्नल जो फिर कभी नहीं मिला। इसने वैज्ञानिकों और आम लोगों की कल्पना को जगा दिया और आज भी यह एक पहेली बना हुआ है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कोई हमें संदेश भेज रहा है। क्या यह संकेत किसी दूरस्थ सभ्यता की ओर से था या सिर्फ एक संयोग? सेटी की खोज चुनौतीपूर्ण है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमें नहीं पता किस दिशा में देखना है। अरबों तारों और ग्रहों के बीच सही संकेत ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। अब तकनीक इतनी उन्नत है कि लाखों चैनलों को एक साथ सुना जा सकता है। सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक हर छोटे से छोटे संकेत का विश्लेषण कर सकते हैं। वैज्ञानिक अब लेजर संकेतों और अन्य संभावित संदेशों की भी तलाश कर रहे हैं। रेडियो के अलावा वे प्रकाश और लेजर बीम्स में भी संकेत खोज रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं अलग तकनीक का इस्तेमाल करें। ब्रह्मांड को सुनना धैर्य का काम है। शायद कल, शायद 100 साल बाद हमें जवाब मिल जाए, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, इंसान की जिज्ञासा और खोज जारी रहेगी और हम आसमान की ओर देखते रहेंगे, किसी संकेत की उम्मीद में। अंतरिक्ष की खोज में भारत की भूमिका भी अहम है। इसरो ने कम लागत में बड़े मिशन कर दिखाए हैं। मंगलयान ने भारत को पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचाया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस मिशन ने मंगल के वायुमंडल और सतह का अध्ययन किया, खासकर मीथेन की खोज की। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के अणुओं की खोज की, जिससे भविष्य में चंद्रमा पर बस्तियों की संभावना बढ़ी। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जो अब तक कोई और देश नहीं कर पाया। भविष्य में इसरो शुक्रयान, मंगलयान 2 और गगनयान जैसे मिशन लाने वाला है। भारत अब वैश्विक अंतरिक्ष खोज में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एलियन शब्द सुनते ही हमें अजीब आकृतियां याद आती हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे पहले हमें सूक्ष्म जीव ही मिल सकते हैं। पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया जैसे सरल रूपों से हुई थी। हमारे ग्रह पर चरम परिस्थितियों में भी जीवन मौजूद है। गहरे समुद्र, ज्वालामुखी, बर्फ के नीचे। ऐसे जीवों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, जो हमें दिखाते हैं कि जीवन बेहद लचीला है। इसी आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल की सतह के नीचे या यूरोपा के महासागरों में भी जीवन हो सकता है। जटिल जीवन की संभावना भी है। शायद किसी ग्रह पर अरबों साल में अनोखे रूप विकसित हुए हों। हमें जीवन की तलाश में अपनी कल्पना को खुला रखना होगा। शायद वह हमारी सोच से भी परे हो। एलियन जीवन की चर्चा में यूएफओ यानी उड़न तश्तरियां हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने आसमान में अज्ञात वस्तुएं देखने का दावा किया है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भी कुछ यूएपी वीडियो जारी किए हैं, जिससे बहस और तेज हो गई है। लेकिन अज्ञात का मतलब एलियन नहीं होता। अक्सर ये घटनाएं मौसम के गुब्बारे, ड्रोन या प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं अब भी रहस्य बनी हुई हैं, लेकिन ठोस सबूत की कमी है। विज्ञान कहानियों या धुंधली तस्वीरों पर नहीं, बल्कि प्रमाणों पर चलता है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, वैज्ञानिक खोज जारी रखेंगे, टेलीस्कोप और मिशनों के जरिए। पृथ्वी पर सारा जीवन कार्बन पर आधारित है। यह जटिल अणु बनाने में सक्षम है।
लेकिन क्या जीवन किसी और तत्व, जैसे सिलिकॉन, पर आधारित हो सकता है? सिलिकॉन आधारित जीवन की कल्पना विज्ञान कथाओं में होती है, पर इसकी संभावना कम मानी जाती है। पानी के विकल्प के रूप में टाइटन पर तरल मीथेन की झीलें हैं। क्या वहां जीवन हो सकता है? ऐसा जीवन हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होगा, शायद डीएनए के बिना, किसी और अणु पर आधारित। हमें जीवन की खोज में अपनी परिभाषा को सीमित नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मांड में जीवन के रूप और स्थान हमारी सोच से कहीं ज्यादा विविध हो सकते हैं। एलियन जीवन की खोज का भविष्य बेहद रोमांचक है। अब हमारे पास पहले से कहीं बेहतर उपकरण हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जीवन के रासायनिक संकेत खोज रहा है। अगर किसी ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन, मीथेन और पानी एक साथ मिलते हैं, तो यह जीवन का मजबूत संकेत होगा। हमारे सौर मंडल में भी खोज जारी है। मंगल पर मानव मिशन, यूरोपा क्लिपर और टाइटन के लिए ड्रैगनफ्लाई मिशन। ये मिशन बर्फीले चंद्रमाओं के महासागरों और मीथेन झीलों में जीवन की संभावना तलाशेंगे। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन संभावना बहुत अधिक है। खोज जारी है। हर नए मिशन के साथ हम उस दिन के करीब पहुंच रहे हैं जब हमें शायद जवाब मिल जाए।